नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आने वाले 2 माह के दौरान नए पेंशन और राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। अराजी रखने वालों को मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद की फराहमी। वजीर फाइनेंस हरीश राव का ऐलान। भद्राद्री कोत्तागुड़म में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहतकारी के कामों के लिए टीमों की तश्कील। जंगी खतूत पर इक़दामात। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। गरीबों की खिदमत करना अव्वलीन तरजीह। इत्तेहाद के जरिए मजलिस की हिफाजत करें। वोट की ताकत के जरिए मुल्क के मुकद्दर का हिस्सा बने। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में लड़की को मुबैना जोदकोप को हादसे का रंग देने का इंकशाफ। मजलिस की मदाखलत पर पुलिस हरकत में। सब इंस्पेक्टर के रवैये पर उठे सवाल। गोलकुंडा आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा, एक नौजवान हलाक। और फायर स्टेशन के मुलाजिम की लाश ट्रेन की पटरियों पर दस्तयाब। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट। माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आने वाले 2 महीनों के दौरान नई पेंशन और राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। जिनके पास मकान बनाने के लिए अराजी है, उन्हें माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मंगल को संगारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से ये ऐलानात किए। इस मौके पर उन्होंने खवातीन ग्रुप में कर्ज़-ए-जात भी तकसीम किए। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने संगारेड्डी की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कलेक्टर को हिदायत दी कि बहुत ही मोहतात तरीके से इस रकम का इस्तेमाल करते हुए अवाम के तमाम मसाइल की यकसुई की जाए। हरीश राव ने कहा कि हमारा मकसद है कि संगारेड्डी में हर घर को पीने के पानी का कनेक्शन फराहम किया जाए। वजीर आला KCR ने संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस मौके पर हरीश राव ने मुकामी अवाम पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट रवाना करें। यहाँ पर खवातीन के अमराज के लिए भी माहिर डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। हरीश राव ने बताया कि जिले में 15 वार्ड बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं, जहाँ पर डायलिसिस की सहूलत वाजबी कीमत पर दस्तयाब है। हुकूमत की तरफ से टी डायग्नोस्टिक सेंटर भी कायम किए गए हैं, जहाँ 100 डॉक्टर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हरीश राव ने अवाम पर जोर दिया कि सरकारी दवाखानों का इस्तेमाल करें ताकि खानगी इलाज के खर्च से बचा जा सके। उनका कहना था कि 4 करोड़ रुपए के मकासद से इंटीग्रेटेड मार्केट कायम की जा रही है, जहां से अवाम को ताज़ा ग़िज़ाई अशिया दस्ताब हो सकेगी। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में जो स्कीमें चल रही हैं, उसका अपनी इख्तिदार वाली रियासतों में जाकर बीजेपी के कायदीन तक़ाबुल करें। हरीश राव का कहना था कि रियासत में 40 लाख अफराद को फीकस 2500 रुपए पेंशन दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त TRS के अरकान मुकर्रना और वज़रा सैलाब मुतासिन की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन घरों में बैठे आराम कर रहे हैं। ఎంతసేపు తిట్లు చేయడమో తిట్టడం కాదు, పేదలకు సాయం చేయడం నేర్చుకోండి. మీరు కూడా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు. ఏం సాయం అందిస్తారో ఈ వరద బాధితులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పక్షాన స్పందించండి.
పేదలకు సాయం చేయండి. సాయం చేసే చేయులను తిడితే ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించరు. ప్రజలు అన్ని గమనిస్తున్నారు ఎవరేం సాయం చేస్తున్నారో. ఎప్పుడైనా ఇంత వరద వచ్చిందా? కడెం ప్రాజెక్టులు కానీ గోదావరిలో కానీ ఎప్పుడు రానంత వరద ఇప్పుడు వచ్చినా కూడా వీళ్ళు ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బట్ ఏది ఏమైనా దేవుడు ఉన్నాడు. ఎప్పటికైనా న్యాయం నిలబడుతుంది, ఎప్పటికైనా ధర్మమే గెలుస్తుంది. ఇవాళ మీరు అడ్డగోలుగా మాట్లాడినంత మాత్రాన, నోరు జారినంత మాత్రాన ప్రజలు మర్చిపోరు. సాయం పొందిన చేతులు ఎప్పుడు దీవెనలు అందిస్తాయి. ఎవరు సాయం చేస్తున్నారో, ఎవరు పేదల గురించి ఆలోచిస్తున్నారో, ఎవరు పేదల పక్షాన నిలబెడుతున్నారో ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా అన్ని విషయాలు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మా అక్క చెల్లెలకు ఇవాళ బ్యాంక్ లోన్లు కూడా బాగా అందిస్తున్నాం. త్వరలోనే మీ వడ్డీ లేని రుణం డబ్బులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో మీ అందరికీ కూడా చెల్లిస్తామని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर भद्राद्री कोत्तागुड़म के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सीनियर ओहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस टेलीकॉन्फ्रेंस के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी और बाजाबादकारी के कामों का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि हर मंडल में इमदादी कामों के लिए एक सीनियर ओहदेदार को मुतयन किया गया है। तिब्बी और बरकी के अलावा सफाई के कामों के लिए भी हर गांव में अलहदा टीमें तैनात की गई हैं। 4100 सफाई अमले को तैनात किया गया है। हर गांव के लिए 4 पंचायत सेक्रेटरीज मुकर्रर किए गए हैं। इजलास में बताया गया कि सीनियर आईएएस ओहदेदारान रजत कुमार सैनी, वीपी गौतम, कलेक्टर खम्मम इमदादी और बाजाबादकारी के कामों का जायजा ले रहे हैं। मुतासरा जिले में 436 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। कहीं से भी डेंगू मलेरिया का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मलेरिया के सिलसिले में हर मंडल में ओहदेदारों का तकर्रुर किया गया है जो हालात पर नजर रखे हुए हैं। हामिला खवातीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मंगल की रात तक तमाम बरकी सरबराही को बहाल कर दिया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि अवाम की तरफ से हुकूमत के इक़दामात की सिताइश की जा रही है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट राहुल बुज्जा, पीआरओ आरडी के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, हेल्थ सेक्रेटरी एसएम रजवी, डायरेक्टर सीसीएलए रजत कुमार, भद्राद्री कोत्तागुड़म के कलेक्टर अनुदीप और दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। टीआरएस के अरकाने मुकर्रना ने भद्राचलम के सैलाब मुतासरीन के लिए रकमी इमदाद के ऐलान पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पी अजय ने इल्जाम लगाया कि पोलावरम से पानी के अखराज के दौरान लापरवाही के बायस भद्राचलम को सैलाब का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि पोलावरम की सतह में कमी करनी चाहिए। रियासती वजीर ने बताया कि वजीर आला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने पर इलाके के अवाम में एतमाद और भरोसा पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बरकी सरबराही को तकरीबन बहाल कर दिया गया है। किसी भी तरह का जानी नुकसान न हो इसके लिए मौसर इक़दामात किए गए। सैलाब मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम की जा रही है। रियासती वजीर ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ पार्टी की सरगर्मियों में मसरूफ हैं तो वजीर आला की हिदायत पर रियासती वज़रा 13 जुलाई से ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की मदद के लिए काम कर रहे हैं। रियासती वजीर के अलावा विप आर कांताराव, अरकान मुकर्रना वेंकट वीरैया, नागेश्वर राव और टी मधु ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वजीर आला की हिदायत पर मुख्तलिफ अजला में कई टीमें इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद, बचाव और राहतकारी के कामों में मसरूफ है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम शहरियों को कोविड बूस्टर टीका अंदाजी को यकीनी बनाए। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों के हेल्थ सेक्रेटरीज को इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर 15 जुलाई तक 30 सितंबर 75 दिनों के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के इन अजला की एक फहरिस्त जारी की है जहां टीका अंदाजी का तनासुब बेहद कम रहा। अवाम को टीका लेने रागिब करने बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी, मेडिकल कैंप्स और दीगर तरीक़ेकार को वज़े किया गया है।
वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने शादनगर कुत्तूर म्यूनसिपैलिटी के हुदूद में तिम्मापुर और कुत्तूर के सरकारी तालीमी इदारों में हमारा गांव हमारा स्कूल, हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इन प्रोग्रामों के तहत मंजूरा कामों का भी वजीर तालीम ने संगे बुनियाद रखा। वजीर तालीम ने बताया कि तलबा को बेहतर सहूलतों की फराहमी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वजीर आला ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। 7,290 करोड़ रुपए के बजट से 26,000 तालीमी इदारों के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सरकारी तालीमी इदारों में अब अंग्रेजी तालीम का भी आगाज हुआ है। उनका कहना था कि हुकूमत के इक़दामात की तरफ से सरकारी तालीमी इदारों में तलबा की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इससे पहले वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के खिलाफ रंगारेड्डी जिला कत्तूर मंडल शादनगर के पास एबीवीपी के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। तलबा के मसाइल को लेकर एबीवीपी के कारकुन शादनगर दौरे के लिए आई सबिता इंदिरा रेड्डी के काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। अक़लियतों को माशी सहारा देने माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से अंदरून एक हफ्ता ऑनलाइन दरखास्तें तलब की जाएंगी। खर्च की इजराई के लिए कवायद और जवाबित मदवीन किए जा रहे हैं। कॉरपोरेशन के सदरशीन इम्तियाज इस्साक ने 4 टीवी से बात करते हुए यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत कर्जों की इजराई के लिए कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर के पास कल एक कुलियाती इजलास तलब किया गया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, मुशीर हुकूमत तेलंगाना AK खान और दूसरे ओहदेदारों के अलावा बैंकर्स के नुमाइंदे शरीक थे। बैंकों के नुमाइंदों ने कर्ज की इजराई में मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। सदरनशीन कॉरपोरेशन ने बताया कि 1 लाख रुपए के कर्ज पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। इस्तेफादा कुंदगान को 20% बैंक मार्जिन अदा करनी होगी। कर्ज की इजराई के कवायद और जवाबित के लिए जुमेरात को वजीर फाइनेंस हरीश राव से मुलाकात होगी। कर्ज इजराई के 30 से 35 जुमरे बनाए जाएंगे। इस सवाल पर कि वजीर के ईश्वर ने 95% सब्सिडी का ऐलान किया। सदरनशीन कॉरपोरेशन ने कहा कि 80% सब्सिडी पर ही इत्तेफाक हुआ है। दलित बंधु स्कीम और अक़लियतों के लिए कर्ज की इजराई में फर्क पर उन्होंने कहा कि एक स्कीम का दूसरी स्कीम से तकाबुल न किया जाए। ख़वाबित व जवाबित की मंजूरी के साथ ही स्कीम पर अमल शुरू हो जाएगा। रियासत तेलंगाना में बारिश की वजह से मुलतवी किए गए एमसेट एग्रीकल्चर ईसेट और PG ईसेट का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एमसेट एग्रीकल्चर का इम्तिहान 30 जुलाई को सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे और 31 जुलाई को दोपहर 3 ता शाम 6 बजे मुनाकिद होगा। ईसेट का इम्तिहान 21 अगस्त को सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 3 ता शाम 6 बजे मुनाकिद होगा। PG ईसेट 2 अगस्त को सुबह 10 ता दोपहर 12 बजे और फिर 5 अगस्त को दोपहर 2 ता 4 बजे मुनाकिद होगा। तेलंगाना महकमे आला तालीम के चेयरमैन प्रोफेसर R लंबादरी ने प्रेस नोट में बताया कि उम्मीदवार एमसेट की वेबसाइट पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। गरीबों की खिदमत करना मेरा अव्वलीन तरजीह है। उनके बच्चों के हाथों में कलम थमाना मेरा मिशन है। गरीबों के मुस्तकबिल को संवारना मेरा मकसद है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जमाल कॉलोनी रियासत नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में साल 2022-23 के तालीमी साल के आगाज के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। अपने फिक्रंगेज खिताब में अकबर ओवैसी ने कहा कि सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से अगर तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल हो जाएंगे तो उसमें 35,000 तलबा तालीम हासिल करेंगे। कायद मजलिस ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आपके पास इल्म की दौलत है तो आप सबसे अमीर हैं। दुनिया की फिक्र ना करें, अपनी आखिरत को संवारें, हराम से दूर रहें। अकबर ओवैसी ने मौजूदा हालात पर कहा कि हालात नाजुक हैं, हम आजमाइश से गुजर रहे हैं। इन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चिराग की तरह रोशन है। अपने इत्तेहाद के जरिए इस चिराग की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि ये स्कूल चंद्रायन गुट्टे के मुसलमानों की असासे हैं, इन असासों की हिफाजत करें। कायद मजलिस ने कहा कि वोट की ताकत को समझें, इस ताकत से मुल्क के मुकद्दर का हिस्सेदार बने, सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करें। इस मौके पर दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर्स और मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा स्कूल के असातिज़ा और औलिया तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। मेरी जिंदगी में अगर कुछ ख्वाहिश थी तो डॉक्टर बनने की थी,
पढ़ने की थी, लिखने की थी, आगे बढ़कर काम करना, अपनी जिंदगी को बनाना था। और अगर आखिर कोई चीज थी और जिससे मुझे सबसे ज्यादा नापसंद थी कहूंगा, या मैं ये भी कहूंगा, गलत ना होगा कि मुझे नफरत थी, तो इस चीज से थी कि सियासत में कदम रखो या इंतखाब लड़ो, मुझे नागवारा गुजरता था। लेकिन हालात ऐसे आए कि मजबूरी के आलम में सियासत में कदम रखना पड़ा, इंतखाब लड़ना पड़ा। लेकिन जब इंतखाब लड़ा तो लोगों को याद होगा कि मैंने सबसे पहला वादा किया तो ये था कि मैं इंतखाब लड़ रहा हूं तो मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में कलम थमाने के लिए, उनके खानों पर किताब के बस्ते का बोझ देने के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं। यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं, और गरीबों और वो लड़कियां जो बेवा हैं उनकी शादियां करवाने के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं। और यही मेरा वादा था। और फिर ये भी वादा था आखिर में कि मिल्लत इस्लामिया में जो इंतशार जो हैदराबाद की गलियों में, हैदराबाद के हर घर में जो इंतशार पैदा कर दिया गया था, बाप और बेटे को जुदा जो कर दिया गया था, भाइयों को जुदा कर दिया गया, दोस्तों को जुदा कर दिया गया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, उस तकसीम को मिटाकर खत्म कर इत्तेहाद को पैदा करने के लिए इंतखाब लड़ रहा हूं। अरे आज हमने ये काम किया है, दुनिया देखती है इन इमारतों को, इन इमारतों की बुलंदी को, लेकिन देखने वाले ये नहीं देखते कि इन इमारतों की बुलंदी में मेरे आंसू भी हैं, इन इमारतों की बुलंदी में मेरा पसीना भी है, इन इमारतों की बुलंदी में मेरा खून भी है, मेरे ख्वाहिशात को दफन करते हुए इन इमारतों को खड़ा करने का वो अज़्म, वो इरादा भी है। अरे बड़ी मेहनत से कई इमारतें खड़ी होती हैं। दुनिया में दौलत के कई शक्लें हैं। दौलत पैसे की शक्ल में होती है, दौलत जमीन की शक्ल में होती है, दौलत हीरे की शक्ल में होती है, दौलत मोती के शक्ल में होती है, दौलत सोने की शक्ल में होती है, दौलत के कई शक्ल होते हैं। लेकिन याद रखो, पैसे की दौलत खत्म हो जाएगी, जमीन की दौलत खत्म हो जाएगी, हीरे व मोती की दौलत खत्म हो जाएगी, अशरफी की दौलत खत्म हो जाएगी, सोने और चांदी की दौलत खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया में एक वाहिद दौलत है जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो दौलत है तो वो इल्म की दौलत है, इल्म की दौलत। अकबरुद्दीन ओवैसी वो दौलत बाद में निकला है। लूटने वालों, लूट लो इस दौलत को, ये लुटेरा इल्म की दौलत लुटा रहा है, हासिल करना इस दौलत। तेलंगाना राष्ट्रीय संचारा मुस्लिम तीकला संगम ने सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी करते हुए उन्हें भी कॉरपोरेशन की स्कीमों से इस्तिफादे का मौका फराहम करने की दरख्वास्त की है। तंजीम के सदर सईद खान ने सदरनशीन कॉरपोरेशन इम्तियाज इसहाक को बताया कि संगम से वाबस्ता मुसलमान माशी तौर पर पसमानदा है। ज्यादातर मुसलमान यौमिया मजदूरी करते हैं, इसलिए अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की स्कीमों से उन्हें इस्तिफादे का मौका फराहम किया जाए। सदरनशीन कॉरपोरेशन ने इस मसले को वजीर आला के चंद्रशेखर राव से रुजू करने का तयक़ुन दिया है। एनएसयूआई ने 7 अगस्त को होने वाले तेलंगाना पुलिस एसआई इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा किया है। एनएसयूआई के रियासती सदर जे वेंकट ने कहा कि 7 अगस्त को मरकजी हुकूमत के यूपीएससी का भी इम्तिहान होने वाला है। ये दोनों इम्तिहानात पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ उम्मीदवार दोनों इम्तिहान लिखने की तैयारी कर रहे हैं। मरकज की तरफ से पहले इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया गया था, इसलिए रियासती हुकूमत को एसआई के लिए 7 अगस्त को होने वाला इम्तिहान मुलतवी करना चाहिए। दलित बंधु स्कीम के तहत मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा दरखास्त गुजारों में गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई।
दारुस्सलाम में मुनक्किदा तकरीब में बहादुरपुरे के इस्तिफादा कुनंदगान में गाड़ियों की चाबियां तकसीम की गईं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खां की मौजूदगी में ये गाड़ियां मुस्तकीन के हवाले की गईं। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौज़म खां से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने दारुस्सलाम में 25 मुस्तकीन को चेक हवाले किए। इन चेक्स की जुमला कीमत 9,35,000 रुपए बताई गई है। याकुतपुरा हल्के के इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। अवामी मसाइल की समाअत करते हुए मुख्तलिफ डिवीजन्स में बर वक्त काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आजमपुरा डिवीजन की बैंक ऑफ बड़ौदा नई सड़क पर MLA फंड से 8,10,000 रुपए की VDCC रोड का काम मुकम्मल हुआ है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने पार्टी कारकुनों के हमरा काम का मुआयना किया। रुकने बलदिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल खादरी ने इमलीवन पार्क का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने महकमे बलदिया और आबारसानी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि पार्क में साफ सफाई, साफ सुथरा पीने का पानी सरबराह करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा इमलीवन पार्क में एक मंदिर है। उन्होंने बोनालू त्यौहार के पेश नज़र मंदिर में साफ सफाई के कामों को जल्द से जल्द निपटाने पर जोर दिया, क्योंकि आइंदा इतवार को बोनाल का जुलूस निकाला जाएगा। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में लड़की को मुबैना ज़ोदोकोब किए जाने के बाद उसे हादसे का रंग देने की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक तांडूर की साकिन 20 साल लड़की हैदराबाद मुलाजमत के लिए आई थी और वो ECIL में एक हॉस्टल में मुकीम थी। इस दौरान उसकी मुलाकात महेश नामी नौजवान से हुई। दोनों में मुबैना मोहब्बत हुई। गुज़िश्ता जुमे को महेश मुतासरा लड़की को सालगिरह मनाने के लिए उस्मान सागर ले गया। बाद में बताया कि वो हादसे का शिकार हो गई है। हादसे के बाद लड़की कोमा में चली गई, जबकि महेश को मामूली जख्म आए। मुतासर लड़की के वालिदैन को इस वाक़े की इत्तला मिली तो वो तांडूर से हैदराबाद पहुंचे, लेकिन उनका इल्जाम था कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने उनके साथ मुबैना तौर पर नाशाइस्ता सलूक किया है। पहले हादसे का केस दर्ज कर लिया गया। जैसे ही इस वाक़े की इत्तला सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिली, उन्होंने इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग, नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां, कॉरपोरेटर नवाज, नारसिंगी मंडल के मजलिसी कारकुन मोहम्मद कदीर को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन रवाना किया। मजलिसी वक्त के एहतजाज पर जिस बाइक को वापस लौटा दिया गया था, उसे दोबारा कब्जे में ले लिया गया। मजलिसी वक्त ने मुतालबा किया कि ये हादसे का मामला नहीं है। लड़की के चेहरे पर जख्मों के निशान हैं। तहकीकात के दौरान यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि लड़की 6 हफ्ते की हामिला थी। पुलिस इस पूरे मामले में राजेंद्र नगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रही है। आखिर तहकीकात के बगैर महेश को क्यों छोड़ दिया गया? मजलिसी वक्त ने कहा कि फौरी इस मामले की जामे तहकीकात होनी चाहिए। मनसूबाबंद तरीके से लड़की को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कहा कि इसकी तहकीकात की जाएगी। जरूरत पड़ने पर केस की दफात में तरमीम की जाएगी। पुलिस को इस मामले में शफाफ तरीके से तहकीकात करनी चाहिए। जेडीमेटला के गुंडला पोचमपल्ली तालाब से 45 साल शख्स की लाश बरामद हुई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त महाराष्ट्र के साकिन उत्तम की हैसियत से की गई। बताया गया कि जारिया माह की 3 तारीख को उत्तम और उसकी बीवी के दरमियान बहस व तकरार हुई थी। शराब के नशे में बरहम उत्तम घर से चला गया था। 14 तारीख को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में उत्तम की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। तालाब से उत्तम की लाश और साइकिल बरामद हुई है। यह हादसाती मौत है या खुदकुशी? मुताल्लिका पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है।
सैबराबाद पुलिस की एसओटी शमशाबाद और शमशाबाद रूरल पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान गांजे की मुंतकली के बड़े रैकेट्स को बेनकाब करते हुए 1,25,00,000 रुपए के गांजे को जब्त किया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि चिलापुर से डीसीएम और कार के जरिए मुंतकिल किए जा रहे 3 टन नकली कपास के बीजों को भी जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कपास के इन बीजों को एक कंपनी से मुंतकिल किया जा रहा था। गोलकुंडा आउटर रिंग रोड के पास हुए सड़क हादसे में एक नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद हुदूद में वरना कार ने दूसरी गाड़ी को टक्कर दे दी। हादसे में कार चलाने वाला दिनेश बरसरे मौका हलाक हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। चंदूलाल बारादरी फायर स्टेशन से वाबस्ता फायरमैन सुधाकर की लाश ट्रेन की पटरियों पर पाई गई। तफसीलात के मुताबिक 2011 के बैच से ताल्लुक रखने वाले फायरमैन की लाश श्रीरामपल्ली और शास्त्रीपुरम रेलवे पटरियों पर पाई गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। हयातनगर पुलिस स्टेशन हदूद की प्रियादर्शनी कॉलोनी में ममनुआ गुटखे को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि बालाशंकर नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए ममनुआ गुटखे के 40 लाख रुपए के 40 बैग जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए शख्स बाला कृष्णा से पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। आने वाले 2 माह के दौरान नए पेंशन और राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। अराजी रखने वालों को मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद की फराहमी। वजीर फाइनेंस हरीश राव का ऐलान। भद्राद्री कोत्तागुड़म में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव राहतकारी के कामों के लिए टीमों की तश्कील। जंगी खतूत पर इक़दामात। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। गरीबों की खिदमत करना अवलीन तरजीह। इत्तेहाद के जरिए मजलिस की हिफाजत करें। वोट की ताकत के जरिए मुल्क के मुकद्दर का हिस्सा बने। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी का खिताब। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में लड़की को मुबैना जोदोकोप को हादसे का रंग देने का इंकशाफ। मजलिस की मदाखलत पर पुलिसाई हरकत में सब इंस्पेक्टर के रवैये पर उठे सवाल। गोलकुंडा आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा, एक नौजवान हलाक और फायर स्टेशन के मुलाजिम की लाश ट्रेन की पटरियों पर दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।